मणिपुर की बर्बादी का, मणिपुर जिस तरह से जल रहा है, जिस तरह से मणिपुर में मां बेटियों की इज्जत तार तार हो रही है, इसका जिम्मेदार कौन है? यह जिम्मेदार है कौन? यह मैं आपको किसी के मुंह से नहीं सुनवाऊंगा, खुद नहीं बताऊंगा, बल्कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जुबानी सुनवाऊंगा। मणिपुर से जो ताजा वीडियो सामने आया है उसने पूरे देश को शर्मसार कर दिया है, पूरे देश का सर शर्म से झुका दिया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाले इस देश में देश की बेटियों के साथ कैसा बर्ताव हो रहा है वो पूरा देश देख रहा है। और जो मणिपुर से तस्वीरें सामने आ रही हैं, मैं अपने चैनल में आपको दिखा नहीं सकता, अपने मुंह से आपको बता नहीं सकता, लेकिन जो चल रहा है ये आप मोदी जी की जुबानी सुनिए कि इसका जिम्मेदार कौन है। दिल्ली में भी उनकी सरकार थी, यहां भी उनकी सरकार थी, उसके बावजूद भी मणिपुर बर्बाद कर दिया गया। उसके लिए जिम्मेवार कौन है? कौन है जिम्मेवार? कौन है जिम्मेवार? जरा पूरी ताकत से बताइए, दूर दूर से कौन जिम्मेवार है? मणिपुर को किसने बर्बाद किया? मणिपुर की मां बहनों पर अन्याय किसने किया? दिल्ली में भी उनकी सरकार थी, यहां भी उनकी सरकार थी, उसके बावजूद भी मणिपुर बर्बाद कर दिया गया। उसके लिए जिम्मेवार कौन है? कौन है जिम्मेवार? कौन है जिम्मेवार? जरा पूरी ताकत से बताइए, दूर दूर से कौन जिम्मेवार है? मणिपुर को किसने बर्बाद किया? मणिपुर की मां बहनों पर अन्याय किसने किया? तो सुना आपने, उन भक्तों तक भी ये वीडियो आप जरूर पहुंचाइएगा जो सुबह शाम दिन रात मोदी 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 करते रहते हैं। उनसे पूछिएगा कि मणिपुर की बर्बादी का आज जिम्मेदार कौन है। यह है मोदी जी की सच्चाई। 2017 का यह भाषण है जिसमें मोदी जी जनता से पूछ रहे हैं कि केंद्र में भी सरकार थी, राज्य में भी उनकी सरकार है, यानी कांग्रेस की सरकार, तो मणिपुर की बर्बादी का जिम्मेदार कौन है? मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूं, अब मणिपुर में किसकी सरकार है और केंद्र में किसकी सरकार है? अब मणिपुर की बर्बादी का जिम्मेदार कौन है? क्या कांग्रेस है? क्या अब भी कांग्रेस जिम्मेदार है? भाषण में तो आप चीख चीख कर लोगों से पूछते हैं कि भाइयों बहनों बताओ जिम्मेदार कौन है। भाइयों बहनों, स्टेट में भी कांग्रेस की सरकार, केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार, वहां जो हो रहा है उसका जिम्मेदार कौन है? तो मोदी जी अब बताइए, अब जिम्मेदार कौन है? अब तो मणिपुर में भी बीजेपी की सरकार है, केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, तो अब कौन जिम्मेदार है ये आज आपको बताना चाहिए। जब मणिपुर में लोग मर रहे हैं, बेटियों की इज्जत तार तार हो रही है, सड़कों पर तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं, अब कौन जिम्मेदार है? और मेरा सवाल उन भक्तों से भी है जो दिन रात मोदी मोदी के नारे जपते हैं। मणिपुर की बदहाली का जिम्मेदार कौन है? बताइए, कमेंट में बताइए। आप भक्त लोगों से स्पेशल रिक्वेस्ट है वो कमेंट में बताएं। मैं मणिपुर की खबर आज से नहीं कर रहा हूं, जंतर मंतर से लेकर स्टूडियो तक लगातार खबरें आपको लगातार दिखा रहा हूं। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने इंटरफेयर किया तो मोदी जी का भाषण सामने आया, वरना इससे पहले मन की बात, भाषणबाजी, आरोप प्रत्यारोप, कांग्रेस ने ये किया, कांग्रेस ने वो किया, बस यही सब चलता रहता है। मेरा हृदय पीड़ा से भरा हुआ है, क्रोध से भरा हुआ है। मणिपुर की जो घटना सामने आई है, किसी भी सभ्य समाज के लिए ये शर्मसार करने वाली घटना है। पाप करने वाले, गुनाह करने वाले कितने हैं, कौन है, वो अपनी जगह पे है, लेकिन बेइज्जती पूरे देश की हो रही है। 140 करोड़ देशवासियों को शर्मसार होना पड़ रहा है। मैं सभी मुख्यमंत्रियों से आग्रह करता हूं कि वे अपने राज्य में कानून व्यवस्था को और मजबूत करें, खास करके हमारी माताओं बहनों की रक्षा के लिए
कठोर से कठोर कदम उठाएं। घटना चाहे राजस्थान की हो, घटना चाहे छत्तीसगढ़ की हो, घटना चाहे मणिपुर की हो, इस देश में हिंदुस्तान के किसी भी कोने में, किसी भी की राज्य सरकार में राजनीतिक वाद विवाद से ऊपर उठ करके कानून व्यवस्था का महात्म्य, नारी का सम्मान, और मैं देशवासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, किसी भी गुनहगार को बख्शा नहीं जाएगा। कानून अपनी पूरी शक्ति से, पूरी सख्ती से एक के बाद एक कदम उठाएगा। मणिपुर की इन बेटियों के साथ जो हुआ है, इसको कभी माफ नहीं किया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अब लेंगे एक छोटा ब्रेक और ब्रेक के बाद आपको सुनवाएंगे कि केजरीवाल का इस मामले पर क्या कहना है। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव, पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब जरा सुनिए केजरीवाल ने क्या कहा। मणिपुर पर क्या कहना चाहेंगे इस तरह की वीडियो? जो मणिपुर की पहली चीज तो मणिपुर के अंदर जिस तरह के हालात पिछले कुछ महीनों से बने हुए हैं और केंद्र सरकार खासकर प्रधानमंत्री जी ने इसके ऊपर कभी कुछ भी नहीं बोला, ये बहुत चिंताजनक है। कोई कार्रवाई नहीं की गई इस बारे में। और कोई दूसरी चीज, जो कल वीडियो पूरा वायरल हुआ जिसमें 2 बहनों को जिस तरह से निर्वस्त्र करके उनको परेड किया गया और उनके साथ सामूहिक तौर पे गलत काम किए गए, उससे पूरा देश की आत्मा झकझोर दी है उन वीडियोस ने। पता चला कि वो वीडियो अभी के नहीं है, 2.5 महीने पहले के हैं और 2.5 महीने के अंदर वहां की सरकार ने इस बारे में कुछ भी नहीं किया। ये बेहद शर्मनाक है, ये क्रिमिनल है, ये आपराधिक मामला बनता है। मैं बेहद दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि इसके लिए मणिपुर सरकार और केंद्र सरकार दोनों जिम्मेदार हैं। अक्सर देखने में आया है कि इस तरह के जब भी कभी देश में वाकया होते हैं तो प्रधानमंत्री जी चुप्पी साध लेते हैं। ये एक कमजोर लीडर की निशानी है। एक कमजोर लीडर होता है कि जब समस्या आती है तो वो चुपचाप अपने कमरे में बंद होके बैठ जाता है। एक जो साहसिक और करेजस लीडर होता है, असली लीडर होता है, वो फ्रंट से काम करता है, फ्रंट पे आके काम करता है। जब कोई मुसीबत होती है तो फ्रंट पे दिखाई देता है नेता। ऐसा नहीं होता कि मुसीबत आने पे चुप्पी साध के और अपने कमरे के अंदर बंद होके बैठ जाओ। तो ये बेहद दुख की बात है कि 2, 2.5, 3 महीने से जब से मणिपुर की समस्या हुई है, प्रधानमंत्री जी चुप्पी साध के अपने कमरे में बैठे हैं। ये एक बहुत कमजोर नेता की निशानी है और बहुत दुख की बात है कि ऐसे सेंसिटिव टाइम के अंदर प्रधानमंत्री जी ने कोई कदम नहीं उठाया। अगर समय पे कदम उठाया होता तो हमारी इन बहनों के साथ ऐसा अन्याय नहीं होता। दूसरा, मणिपुर के CM का ये बयान अभी मैं थोड़ी देर पहले देख रहा था कि ये एक घटना थोड़ी है, ऐसी तो बहुत घटनाएं घटी हैं। इसका मतलब तो पता नहीं कितनी बहनों के साथ ऐसा हुआ है मणिपुर के अंदर। और अगर बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटी हैं तो उन्होंने क्या किया इस बारे में? उन्होंने क्यों नहीं पकड़ के लोगों को, जो दोषियों को जेल में डाला? वो कर क्या रहे थे अभी तक? अब जब 2.5 महीने के बाद वो वीडियो सामने आया, अब कह रहे हैं, आज बता रहे हैं 1 आदमी पकड़ा गया। उस वीडियो के अंदर पता नहीं कितने लोग हैं। और जो FIR दर्ज की गई है वो FIR अननोन लोगों के खिलाफ। वीडियो के अंदर तो सबके चेहरे दिखाई दे रहे हैं। तो ये सरकार की बिल्कुल क्रिमिनल, जो भी कह लीजिए, कॉन्स्पिरेसी, नेग्लिजेंस, उसके अंदर कल्यूजन, जो भी कह लीजिए, लेकिन पूरे देश की आत्मा को इस इंसिडेंट ने झकझोर सीएम के इस्तीफे की मांग की जा रही है वहाँ के CM की। क्या आप भी मांग करेंगे उनको इस्तीफा देना चाहिए? क्योंकि पहले भी वो पेशकश कर चुके थे उनका CM। अब मोदी जी बोल रहे हैं कि मैं सभी राज्यों से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो अपने राज्यों में कानून व्यवस्था मजबूत करें। लेकिन आज ही क्यों? खबरें फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज। खबरों से खबरदार रहने
के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।